नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 और इसमें हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी, और उसमें हमारी जो पाठ्य पुस्तक है सृजन का जो काव्यखंड है, काव्यखंड के 9वें अध्याय का सुभद्रा कुमार चौहान द्वारा रचित मेरा नया बचपन, उसका भाग तीसरा है। इसमें कवित्री जो है बचपन के बाद में जो युवावस्था है उसके बारे में बता रही हैं, और वो बचपन से कह रही है, बचपन को उल्हाना दे रही हैं कि हे बचपन, तूने मुझे ठगा दिया है और तूने मुझे जो है सांसारिक मोह माया जो है उसके बंधन में फंसा दिया है, और मैं अब हर प्रकार से अपने आप को दुखी महसूस कर रही हूं, और साथ ही साथ यह जो संसार है मुझे एक युद्ध क्षेत्र के समान प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मेरे सामने नई से नई जो चुनौती है वो प्रस्तुत हो रही है। तो इसी भाव को इसमें लक्षित करने का प्रयास किया गया है कवित्री के द्वारा। आज हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो मिला खोजती थी जिसको हे बचपन, ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। अब इसमें कवित्री कहती है कि मिला, जो मुझे मिला था, यानी कि बचपन जो मुझे मिला था, खोजती थी जिसको हे बचपन, कि हे बचपन जिसको मैं खोजती थी वो मुझे मिला। अब मुझे मिला भी था, लेकिन मिलने के बाद में वो मेरे से चला गया है, वो आगे बढ़, उसके बाद में जो पीछे रह गया है, और युवावस्था की ओर मैं अग्रसर हो गई हूं। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। अब इसमें बचपन को कह रही है कि हे बचपन, तूने मुझे जो जवानी के फंदे में फंसा दिया है, तो मैं अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही हूं, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निकाला है। अब कवित्री कहती है कि मान लिया मैंने कि यह जो युवावस्था का जो जीवन है अत्यंत निराला है, अनोखा है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय होने वाला है। अब युवावस्था के अंदर जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो पुरुषार्थ है, और जो ज्ञान का प्रकटीकरण होता है, ज्ञान की प्राप्ति जो होती है, हमें अत्यंत ही अपनी ओर आकर्षित करने वाली रहती है। तो कवित्री कहती है कि मेरा जो जीवन है, अब जो युवावस्था का जो काल है तो अत्यंत निराला, अत्यंत ही आनंद देने वाला है। हर प्रकार से आकांक्षाएं, जो पुरुषार्थ है, जो ज्ञान है, उसको प्रकट करने वाला है, लेकिन फिर भी मैं इससे प्रसन्न नहीं हूं। अब प्रसन्न क्यों नहीं है इसका आगे बताएगा इसमें, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। अब कवित्री कहती है कि यह जो झंझट है, अब हर प्रकार से सांसारिक जो मोह माया है उसके बंधनों में मैं बंध गई हूं, और यह जो सारा संसार है मेरे सामने प्रतिदिन नई चुनौतियां जो प्रस्तुत कर रहा है, जिसके कारण से मुझे सारा संसार ही युद्ध क्षेत्र के समान प्रतीत हो रहा है। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। अब कवित्री कहती है कि युवावस्था की ओर मैं अग्रसर हो रही हूं, तो सांसारिक जो चिंताएं हैं उनके चक्कर में पड़कर मेरा जो यह जीवन है मुझे भार के समान प्रतीत हो रहा है। अब कवित्री कहती है, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली है अपनी प्राकृतिक विश्रांति। अब इसमें कवित्री कहती है, अब वापस पुनः जो है बचपन का आह्वान कर रही है, और कहती है कि हे बचपन, तू एक बार वापस आ जा, और आकर मुझे अपनी जो पुनः जो निर्मल शांति है, जो बचपन में मुझे शांति प्राप्त होती थी, अब मेरे दादा के द्वारा मुझे गोद में उठाना, मेरी माँ के द्वारा पुचकारना, है ना, हर प्रकार से जो मुझे प्रसन्न रखने का जो प्रयास किया जाता था, वह जो शांति है वह मुझे पुनः दे दे, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। अब हर प्रकार से व्याकुलता, मेरी जो विपत्तियां हैं, जो व्यथाएं हैं, हर प्रकार से मुझे जो झकझोर रही हैं, इस प्रकार की जो व्यथाएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, उनको मिटाकर मुझे प्राकृत कहते हैं स्वाभाविक, जिस प्रकार से बचपन में जो शांति होती है, जो सुख होता है, वो स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक होता है, तो उसी प्रकार से वह प्राकृतिक स्वाभाविक जो आराम है वो मुझे पुनः प्रदान कर दे। हे बचपन, तुम मेरे पास पुनः आ जा, जिसके कारण से मैं जो है ये सांसारिक जो दुख है, जो पीड़ा है, उनसे दूर हो सकूं, और मुझे स्वच्छ जो शांति है वो प्राप्त हो सके। तो इसमें पुनः जो है नायिका कवित्री के द्वारा अपने बचपन को ही संबोधित करते हुए कहा गया है, और संसार को युद्ध क्षेत्र के समान माना है, और यह जो युवावस्था है वो एक झंझट के समान मानी गई है। तो इस प्रकार से जो कवित्री हैं वे बचपन को ही सर्वश्रेष्ठ मानती हैं, और हर प्रकार से शांति का प्रतीक भी बचपन को ही माना गया है।
और वे चाहती हैं कि वह बचपन जो है पुनः उनको प्राप्त हो जाए। तो यही इसमें बताने का प्रयास किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है और माना। अब इसमें मान रही है, वो कल्पना कर रही है, साथ ही उत्प्रेक्षा अलंकार का भी समावेश है इसमें। तो इस प्रकार से आज हमने मेरा जो नया बचपन है कविता का अध्ययन किया है, भाग तीसरे का। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।